नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? आज मैं कुमार अंबुज की लिखी एक कविता लेके आई हूँ। इसका शीर्षक का नाम है खाना बनाती स्त्रियाँ। उम्मीद है गाइस ये कविता आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। सो लेट्स बिगिन। जब वो बुलबुल थी उसने खाना बनाया, फिर हिरणी होकर, फिर फूलों की डाली होकर, जब नन्ही दूब भी झूम रही थी हवाओं के साथ, जब सब तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप, उसने अपने सपनों को गूथा, हृदय आकाश के तारे तोड़ डाले, फिर भीतर की कलियों का रस मिलाया, लेकिन आखिर में उसे सुनाई दी थाली की फेंकने की आवाज़। आपने उसे सुंदर कहा, उसने खाना बनाया, और डायन कहा तभी भी। बच्चों को गर्भ में रख के उसने खाना बनाया, फिर बच्चों को गोद में लेकर उसने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया। तुम्हारे सपनों में भी खाना बनाती रही। पहले वो तनवंगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर वो समुद्रों में नहा के लौटी तो खाना बनाया। सितारों को छू के आई तो उसने कई बार सिर्फ एक आलू प्याज से खाना बनाया, और कितनी बार सिर्फ अपने सब्र से, दुखती कमर से, चढ़ती बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर के बाढ़ में उसने खाना बनाया। फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमंग कर खाना बनाया। आपने उन्हें आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश कर कर उनसे खाना बनवाया। कई बार आंखें दिखाकर खाना बनवाया, कई बार लात मारकर, और फिर कई बार स्त्रियोचित ठहराकर आप चीखे, उफ कितना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो जमीन पर गिरने से पहले गिरते रहें तस्तरियों में, कटोरियों में। गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना, कि परसों 2 बार वाह वाह मिली उस अतिथि का शुक्रिया, उन अतिथियों का शुक्रिया जिन्होंने भरपेट खाना खाया और धन्यवाद किया, और उनका भी जिसने अभिनय के साथ सही हाथ में कौर लेते हुए तारीफ की। वे क्लर्क हुए, अफसर हुई, उन्होंने फराटेदार दौड़ लगाए, फिर सितार बजाया, लेकिन हर बार उन्हें सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वो थकान की चट्टान पे पीस रही हैं चटनी, रात की चढ़ाई पे बेल रही हैं रोटियां, उनके गले से पीठ से, उनके गले से पीठ से उनके अंधेरे में रिस रहा है पसीना, रेले बह निकले पिंडलियों तक, और वो कह रही हैं यह रोटी लो, यह गरम है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, और फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, फिर नींद की नींद में उन्हें खाना बनाया। उनकी तलुओं में जमा हो गया खून, झुकने लगी हैं रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रही हैं गठियाँ। शायद आपने ध्यान नहीं दिया है, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठ के खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता है। उम्मीद है गाइस ये कविता पसंद आई होगी।